देखिए केमिस्ट्री में जो है आप लोग कंपाउंड का नाम, कंपाउंड बनाना और रिएक्शन करना, रिएक्शन को बैलेंस करना, ये चीज़ें सीख लिए हैं। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे। हाँ, कुछ रिएक्शंस के प्रकार पढ़ेंगे जो सामान्यतः पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं क्या मतलब, जब आप नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे पूछेंगे रासायनिक गुण, है ना। रासायनिक गुण पढ़ेंगे, बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस होंगे। उन रिएक्शंस के प्रकार जो है हम लोगों को पढ़ना है। ओके, चलिए देखिए। पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में थोड़ा बड़ा स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऑक्सीकरण क्रिया, है ना। हाँ, अवकरण, इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, है ना। चलिए देखिए, ऑक्सीकरण क्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ये 3 प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। ओके, बढ़िया से क्रिया विधि खूब अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। एक तो जब वो क्या किया हो, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन को ग्रहण किया हो, ऑक्सीजन को ग्रहण किया हो या ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ हो। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया गया हो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या हाइड्रोजन का क्या किया गया हो, या जो है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई ना, संयोजकता में वृद्धि या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है ना। हालांकि संयोजकता में वृद्धि बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप, हम पढ़ा रहे हैं, हमारा सीख रहे हैं, तो उसको आप क्या समझेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। ऑक्सीजन का ग्रहण करना, हाइड्रोजन का त्याग करना, या ऑक्सीजन और क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए देखिए, A + B gives out AB बना रहा है। यहाँ A का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब A या तो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, या तो A का हाइड्रोजन क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन त्याग कर रहा है, या A के ऑक्सीकरण संख्या में जाके क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ओके, और अगर एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या होगा, अच्छा है ना। कैसे, ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, अगर ये ऑक्सीजन पाएगा कहां से, बगल वाले से ना। तो बगल वाले से ऑक्सीजन तभी पाएगा जब वो बगल वाला क्या करेगा, क्या करेगा। ऑक्सीजन त्याग करना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण। या चलो छोड़ो, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। एक ऑक्सीकरण क्रिया हुई, ग्रहण करना, ऑक्सीकरण करना, हाँ, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑक्सीकरण। एक ऑक्सीकरण हो रहा है, हम ये मान लिए इन 3 प्रक्रियाओं द्वारा एक ऑक्सीकरण हो रहा है, ये हम मान लिए। एक ऑक्सीकरण करवाएगा कौन, बी। और जो ऑक्सीकरण करवाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, है ना। जो ऑक्सीकरण कराता है उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम बोलते हैं अपचायक। उल्टा, समझे। तो हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बी की। हम कहे बी ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। क्या गुण पढ़ोगे, रासायनिक गुण क्या पढ़ोगे, बी ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। या ये पढ़ना होगा बी का ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। तो बी का ऑक्सीकारक गुण का मतलब क्या पढ़ना है कि बी अपने साथ जो भी होगा उसका क्या करवा देगा, ऑक्सीकरण। बी के साथ जो भी होगा उसका क्या करवाएगा, ऑक्सीकरण। ओके, बात समझ नहीं। और बी का ए का, जैसे बी के साथ ए है, ए का ऑक्सीकरण करवाएगा, तो ए का ऑक्सीकरण कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से। इतना क्लियर हो गया। कुछ रिएक्शन चलो हम तुमको दिखाते हैं तब समझ पाओगे। जैसे कार्बन हो गया, है ना।
कार्बन हो गया, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीकरण। ओके, बात समझे नहीं? HCl हो गया 2HCl, H2 प्लस Cl2। यहाँ Cl हाइड्रोजन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो Cl का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ओके, अब एक चीज और देखो, जैसे हम ले लिए AgNO3 प्लस HNO3 गिव्स आउट AgNO3 का होल ट्वाइस। समझे ना, AgNO3 का होल ट्वाइस। ओके, दो यहां ले लिए, दो यहां ले लिए, दो ये बन गया प्लस H2। अब देखिएगा यहां पे ऑक्सीकरण कैसे हुआ, Ag का, अभी ध्यान से सुनिएगा, पहले देखिएगा Ag का कितना होता है, हमने क्या बताया था ऑक्सीकरण, +1 +2। अगर +1 से +2 हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। यहाँ Ag का +1 है, नाइट्रेट का कितना है, नाइट्रेट का हमेशा -1 होता है, इसलिए फार्मूला क्या बना, AgNO3। यहाँ AgNO3 का होल ट्वाइस बन रहा है, यानी Ag की संयोजकता कितनी होगी, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो +1 से +2 हो गई, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो सिल्वर का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीकरण, है ना? बात समझ में आ गई? ये ऑक्सीकरण के प्रोसेस हो गए। हाइड्रोजन का त्याग भी तो हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, सपोज करो हाइड्रोजन ना होता तो क्या करते आप, है ना? सोडियम ले लिए होते, सपोज हम सोडियम ले लिए होते, 2Na कर देते, तब भी ना तो ऑक्सीकरण क्रिया हुई है। हाँ, सिल्वर का ऑक्सीकरण हुआ है, +1 से +2 हुआ है ना? वृद्धि हो रही है सर, वृद्धि हो रही। मतलब ये ऑक्सीकरण 3 प्रकार से हो सकता है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, तो ऑक्सीकरण कराएगा कैसे, देखिए हमने बोला A + B, A का क्या कराएगा, ऑक्सीकरण। A का ऑक्सीकरण अगर इस तरीके से है, पहला मान लीजिए ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला है, कौन सा ऑक्सीकरण हम पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने। A ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तब उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। A ऑक्सीजन पाएगा कहां से, B से। इसका मतलब B क्या होगा, ऑक्सीजन त्याग करने वाला होगा, तब जाकर के वहां पे कौन सा ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला ऑक्सीजन। अब अगर हम कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, AgCl किसी का ऑक्सीकरण कराता है, AgCl एक पदार्थ है, उसका ऑक्सीकरण कराता है, तो क्या वह पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला ऑक्सीकरण प्रदर्शित करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि AgCl के पास ऑक्सीजन नहीं है, समझे ना? तब वो या तो हाइड्रोजन का त्याग करवाने वाला करवाएगा ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करवाएगा, कोई और तरीका अपनाएगा, लेकिन वो ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली क्रिया नहीं होगी। हमें यही पहचानना है। हमने कहा नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम का या किसी का मैग्नीशियम का जो है ऑक्सीकृत कर देता है, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण करेगा, तो इसका मतलब इसको ऑक्सीजन देगा, है ना? अगला चीज, मान लीजिए हमने यहाँ पे MgCl2 ले लिया, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है, ये तो ये हाइड्रोजन का मतलब त्याग है। दूसरा और कुछ करेगा। बात हमारी समझिएगा। अब हमें एक चीज से कंफर्म हो पाएगा कि वो ऑक्सीजन वाला ऑक्सीकरण करेगा या अलग वाला। तो ऑक्सीजन वाला ऑक्सीकरण कैसे करेगा, कब समझोगे कि ऑक्सीजन वाला ऑक्सीकरण करेगा? जब उसके साथ जो रिएक्शन कर रहा है उसके पास क्या हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो, है ना? अब वो ऑक्सीजन ऐसे उपस्थित हो सकता है, जैसे HNO3 हुआ, HNO3 में H अलग होगा, NO2 अलग होता है, और ये O, इस तरीके का O जिसमें से निकलने वाला होगा, जिस यौगिक में से इस तरीके का वो निकलने वाला होगा, वो कौन सा ऑक्सीकरण करवाएगा, ज्यादातर ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला ऑक्सीकरण करवाएगा। बॉन्ड में काहे लिखे हैं? हमारी बात सुनिएगा, जिसके जैसे O3 जानते हैं, ओजोन, ये ओजोन का फार्मूला है, ये टूटता O2 प्लस O में, O को बॉन्ड में ऐसे ब्रैकेट में आप बता रहे हैं।
ये समझे नहीं? इस तरीके का ऑक्सीजन जिसके पास निकलने वाला होगा वही ऑक्सीकरण कराएगा। आपने कहा ब्रैकेट में क्यों लगा रहे हैं ऑक्सीजन, ये भी समझ लीजिए। कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो हमेशा आणविक रूप में जुड़ते भी हैं और निकलते भी हैं। किस रूप में? आणविक? आणविक रूप में। अच्छा। जैसे कौन कौन से? हाइड्रोजन। Yes. हाइड्रोजन अगर जुड़ना होगा तो ऐसे जुड़ेगा और निकलेगा भी तो H2 के रूप में। हाइड्रोजन हो गया, अभी पूरा बता रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली में खुद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली में खुद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद जितने भी हैलोजन है सब इसी रूप में निकलते हैं। F2, Cl2, Br2 और I2। इतने ही तत्व तो ऐसे हैं जो डबल फॉर्म में जुड़ते हैं और डबल फॉर्म में निकलते हैं। मतलब H2 प्लस Cl2 करेंगे, gives out 2HCl, कभी H प्लस Cl नहीं करेंगे। बात समझ में आई नहीं? H2 जुड़ेगा और Cl2। अगर कहीं इनको निकलना भी होगा तो सिंगल H नहीं निकलेगा, H2 निकलेगा। H2 निकलेगा। H2 अगर सिंगल H निकलता है, सिंगल H, तो उसको हम बड़े ब्रैकेट में रखते हैं और उसे हम बोलते हैं सक्रिय परमाणु। सक्रिय परमाणु, समझे ना? या नवजात, हाँ, नवजात। नवजात तत्व जो भी होगा, नवजात हाइड्रोजन बोलेंगे, समझे ना? नवजात नया क्लोरीन बना। बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन बोलेंगे, नवजात नाइट्रोजन बोलेंगे, या क्या बोलेंगे हम? सक्रिय परमाणु बोलेंगे। और सक्रिय परमाणु की खास बात ये होती है कि ये अपने बगल वाले एलिमेंट से तुरंत जाकर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्रिया कर लेगा। और अगर क्रिया नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई क्रिया जरूर करेगा। चाहे वो बगल वाला पदार्थ अगर रंगीन है तो उसको क्या कर देगा? रंगहीन कर देगा। अगर जुड़ने, जैसे अब सपोज करिएगा एक ये ऑक्सीजन निकला है, ये Mg है, तो Mg ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, तो ये तुरंत बना लेगा क्या? Mg। बट अगर Mg नहीं है, कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो ऑक्सीजन से जुड़ना चाहे, कोई रंगीन पदार्थ होगा कि उसको किसमें चेंज कर देगा? रंगहीन। उसका कलर, मतलब कोई ना कोई रासायनिक क्रिया ये दूसरे पदार्थ से जरूर करेगा। और अगर नहीं करेगा तो ये सिंगल ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, हमेशा डबल ऑक्सीजन निकलेगा। क्लियर? बात समझे नहीं? इसे सक्रिय ऑक्सीजन बोलेंगे, सक्रिय परमाणु बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन बोलेंगे। नवजात तो कौन से ब्रैकेट में रखेंगे? हाँ, बात समझे? तो ऑक्सीजन ग्रहण कराने वाले वही पदार्थ होंगे जो नवजात ऑक्सीजन दे सकते होंगे, है ना? अब हम केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएंगे कि कौन कौन नवजात ऑक्सीजन दे सकता है और उसका ऑक्सीकरण क्रिया हम आसानी से कर लेंगे बगल वाले में ऑक्सीजन जोड़ के। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? यहाँ पे समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले के लिए क्या खास होना चाहिए कि बी ऑक्सीजन का त्याग करने वाला हो, लेकिन कैसा ऑक्सीजन त्याग करने वाला हो? नवजात ऑक्सीजन त्याग करने वाला हो। ओके? अगला अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं करता है तो वो दूसरे से क्या करवाएगा? हाइड्रोजन त्याग करवाएगा। बात समझे ना? जैसे एक सपोज करिएगा HCl है ना? HCl है प्लस हम ले लिए MgSO4, है ना? या कोई और ऑक्सीजन ले लीजिए सपोज, तो यहाँ पे क्या करेगा? 2HCl, ये 2HCl ले लेंगे हम, ये आपका Cl बाहर होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या कर लेगा? H2O, दो ऑक्सीजन है तो दो लगाओगे, यहाँ 4 प्लस 2 Cl2। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या किया? क्लोरीन से उसका हाइड्रोजन क्या करवा दिया? त्याग करवा दिया। यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है? क्या यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे क्लोरीन ने इस रिएक्शन में क्या किया? क्लोरीन ने हाइड्रोजन को त्याग किया, और त्याग कौन करवाया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा व्यवहार करेगा? ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन का कौन सा गुण पढ़ रहे हैं हम? ऑक्सीकारक गुण। किसका? ऑक्सीजन, ना कि HCl का। उल्टा समझिएगा, हमने कहा ऑक्सीजन का ऑक्सीकारक गुण पढ़ेंगे तो वहां HCl का नहीं, हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकारक गुण मतलब मेन करता धरता कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। वो तो HCl समझ लो एक ऑब्जेक्ट है, ये क्रिया HCl नहीं मिलेगा तो और कोई मिलेगा, उससे करवाया जाएगा। बात समझ में आएगी? कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का ना? हाइड्रोजन भी वाला समझ में आ गया? इसको जो Cl2 निकाले हैं, हाँ। इसको नवजात के रूप में 4 से गुणा करा देता तब नहीं सही था? अगर ये आपने नवजात कर दिया, नवजात क्लोरीन, उत्फुल्ल क्लोरीन भी इसे बोलते हैं, है ना? तो ये हमने बताया क्या
कि ये किसी से जुड़ा हुआ मिलेगा, हाँ। जुड़ेगा जरूर, और अगर जुड़ नहीं रहा है तो किसके रूप में निकलेगा, Cl2 के रूप में। Yes. तो ये यहाँ पे कहीं Cl किसी के साथ जुड़ रहा नहीं है या जुड़ने के लिए कुछ है नहीं, हाँ। है ना। अब अगर इसको फिर मैग्नीशियम या क्लोरीन के साथ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आप यहाँ पे 4Cl रख लीजिए। अगले स्टेप में आपने Mg से रिएक्शन कराना है तो ये बना लेगा तुम्हारा MgCl2, 2 Mg ले लीजिए, अगले स्टेप में बनेगा। लेकिन इस स्टेप में अगर आप किसी और से क्रिया नहीं करा रहे हैं, बैटरी गई, जाने दीजिए। कितना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का ना? हाँ, इसके बाद है 4Cl वाला इन्होंने कहा, जैसे HCl ले लिया हमने, O2 ले लिया, ओके, 4HCl ले लिया, 2H2O प्लस 4Cl2, ये 2Cl2 है, यहाँ पे हमने लिखा। कह रहे हैं सर इसको 4Cl लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन अब क्रिया आगे होगी तो, अगर अब क्रिया यहीं बंद है तो इसका मतलब Cl2 बनेगा, और आगे अगर क्रिया होगी तो आगे क्रिया Cl2 नहीं करता, कौन करेगा क्रिया? Cl करेगा। बात समझे ना? तो अगर Cl बनेगा, ऐसे 4Cl बनेगा तो ये मान के चलिएगा आगे कोई क्रिया होगा, 2 पदों में रिएक्शन पहुंचेगा, 1 पद, 2 पद, 3 पद, जितने भी रिएक्शन कराने होंगे। ये तुम लोगों को जो है किसके लिए तैयार हो रहा है, जब आपसे पूछा जाए क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, उनके लिए कैसे प्राप्त करेंगे। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट A था, बाद में जाके AO हो गया, तो इसका मतलब इसने ऑक्सीजन क्या किया, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण वही कराएगा जो कौन होगा, ऑक्सीकारक होगा। तो गिन चुन करके 2-4 ठो ऑक्सीकारक है, वही याद कर लेंगे, उन्हीं से इनकी क्रिया करा के ये बना लेंगे। जरूरी नहीं है वही सेम रिएक्शन जो किताब में दिया है तुम वो पेपर में करो। बात समझे ना? तुम यहाँ पे सीखोगे कि हमें यहाँ से ये बनाना है तो किससे क्रिया करानी पड़ेगी। बात समझे नहीं? वीडियो चल रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का? थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, आदत है थोड़ा ज्यादा तेज बोलने की, लेकिन आवाज को हमारे ध्यान से सुनिए जो हम कहना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं, हाइड्रोजन त्याग वाला हो गया, ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, समझिए। चल, जैसे हमने ले लिया, सपोज करो AgCl प्लस HCl। Ag का यहाँ पे कितना है बताएंगे आप? हाँ, +1 है। +1। हमने कहा HCl यहाँ पे कैसा व्यवहार कर रहा है, ऑक्सीकारक की भांति, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। हाँ, यही तो। HCl को हमने बताया कैसा व्यवहार कर रहा है, ऑक्सीकारक की भांति। तो HCl की अगर क्रिया हम AgCl से कराएंगे तो AgCl का क्या होगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने में यहाँ पे O तो है नहीं, सॉरी यहाँ पे O तो है नहीं कि O ग्रहण करे, यहाँ O है, तो ये पहला रिएक्शन ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला नहीं होगा। इसके पास क्या हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं, तो इसका मतलब दूसरा भी नहीं होगा। एक ले दे करके बचा क्या, ऑक्सीकरण संख्या भी। ये पहचानने का तरीका होगा कि हमें ऑक्सीकरण कब कौन सा कराना, ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला कराना है कि हाइड्रोजन त्याग करने वाला कराना है, कि जो है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करने वाला कराना है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करने वाला आपको कराना है। तो यहाँ पे Ag+1 है, आगे रिएक्शन आपका जाके बनेगा AgCl2, एक Cl इसको यहाँ से मिलेगा। हाँ। तो बचा एक हाइड्रोजन। Yes. आप जानते हैं हाइड्रोजन सिंगल बनेगा नहीं, बनेगा डबल। अच्छा, हाँ। अगर सिंगल बनेगा तो इसका मतलब रिएक्शन और आगे होना है। हमने कहा कि रिएक्शन इससे आगे नहीं होता है, तो आप वहाँ पे क्या बनाओगे, H2। तो अब H2 लाने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, 2HCl। अब ये 3 Cl हो गया, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 Cl 2 Cl 4 4 बैलेंस Cl, हो गया। 4 बैलेंस हुआ। यस। यहाँ +1 से क्या हो गया, +2 ऑक्सीकरण हो, हाँ, वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण होगी। कभी कभी दिक्कत ये आती है, अब एक बिल्कुल अलग मेथड समझिए, है ना, ऑक्सीकरण का सबसे हार्ड मेथड, और ये समझ गए तो समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का आधा से ज्यादा रिएक्शन आपको समझ में आ गया। बिल्कुल असंगत है, वहां पे बुद्धि फेल हो जाती है कि क्या करना है। चलो देखो, हमने लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl, और हम ये बता रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब तो बड़ी जमात हुई है,
Ag का यहाँ कितना है प्लस प्लस वन। NO3 का माइनस है। माइनस आगे जो कंपाउंड बनाएगा वो AgNO3 का क्या बनाएगा होल्ड पर। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन है नहीं, इसके पास ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला रिएक्शन नहीं होगा, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है कि ये हाइड्रोजन त्याग दे, तो इसका मतलब सिर्फ इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी वृद्धि होगी। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे NO3 यहाँ पे NO3 2 हो गया, इसका मतलब ये NO3 कहीं से पाया होगा ना भाई, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करनी है तो AgNO3 का वोल्ट वाइज बनाना है ना। इसके पास क्या ऑक्सीजन है? नहीं है ना, क्लियर। और इसके पास ना हाइड्रोजन है, ये दोनों नहीं होना, तो किसमें होना है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होनी है। यहाँ +1 था, हमने क्या कर दिया +2 कर दिया, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तो कर दिया, लेकिन दिक्कत अब हमारे सामने क्या आई है, ये NO3 पाया कहाँ से। यहाँ पे क्या था कि इसका Cl2 था, ये Cl पाया कहाँ से, HCl से ले लिया था। बात हमारी समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ से Cl लिया था, Cl2 हुआ था। अब ये भैया NO3 कहाँ दिखाते ना है, NO3 और कहाँ से पा गया जो NO3 का होल्ड वाइज बना लिया। ऐसी कंडीशन समझिएगा, ऐसी कंडीशन में समझिएगा, नाइट्रेट हो सल्फेट हो सब समझते हैं आप लोग, सल्फेट SO4 नाइट्रेट NO3। अगर आप तक वीडियो देखते आप आए हैं तो सारी चीज आपको समझ में आती रही होगी। PO4 क्या हो गया, फास्फेट हो गया, PO3 अब वहीं पे दिमाग लगाइए, H के साथ होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे समझिए NO3 इसको लेना ही लेना है 100%, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। ये NO3 पाएगा कहाँ से, ये अपने साथ संगत क्या लेगा, अम्ल लेगा, मतलब NO3 का अम्ल लेकर के जुड़ेगा। तो ये समझ लीजिए AgNO3 प्लस HNO3 प्लस HCl, बात समझे। ये HNO3 अपने साथ लेकर के आएगा। हाँ, ये कह रहे हैं तुम्हारा ऑक्सीकरण कराओ तो कराओ, गुस्सा में, और एक पास कौन चाहे ना ऑक्सीकरण हुए तो कि भैया जब तू जबरदस्ती करूँगा तो वहाँ पर सामान जो बा साथे लेके आओ, हम ऑक्सीकरण हो ले करवाओ, हम हो ले। तो ये अपने साथ में अम्ल लेकर के आएगा। तो ये कंडीशन कब लागू होगी, जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने पर जो चीज बढ़ रही है, जैसे यहाँ NO3 बढ़ रही है, और वो चीज दूसरे पदार्थ के पास ना हो, जैसे यहाँ NO3 नहीं है, तो वो अपने साथ उसका क्या लेकर के क्रिया कराएगा, अम्ल लेकर के। और तब ये कौन सा रिएक्शन कराएगा, कहलाएगा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण, अगर 11th में पढ़े हो ऑक्सीकरण और अपचयन, तो वहां पे लिखा रहता है अम्लीय माध्यम में क्षारीय माध्यम। ये कौन से माध्यम का ऑक्सीकरण हो गया, अम्लीय माध्यम का ऑक्सीकरण। तो अम्लीय माध्यम का ऑक्सीकरण कब कराएंगे, अम्लीय माध्यम का ऑक्सीकरण कब कराएंगे, जब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसके पश्चात उसके पास जो चीज जुड़ेगी, मतलब उसकी संख्या जो बढ़ेगी, वो दूसरे पदार्थ के पास ना हो, तो वो अपने साथ जिस चीज को जोड़ना है उसका लेकर के क्या आएगा, अम्ल लेकर के। बात समझे ना। अब चलो देखो अगला देखते हैं। जैसे ये हो गया आपका PbSO4 समझिएगा, है ना, और इसका ऑक्सीकरण कोई करा रहा है, मान लो कि आपका O3 ऑक्सीकरण करा रहा है। ओके, कौन ऑक्सीकरण करा रहा है, O3, ओजोन ऑक्सीकरण करा रहा है। यहाँ पे क्या इसको ऑक्सीजन की जरूरत है ना। चलो O3 हम वो ले लिए, दूसरा ले लिए। सपोज करते हैं यहाँ पे आपका, फिर से वही लेते हैं HNO3, अब की बार नाइट्रिक अम्ल ले लिया हमने, है ना, अब की बार हमने नाइट्रिक अम्ल ले लिया। कौन ऑक्सीकरण करा रहा है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल इसका ऑक्सीकरण करा रहा है, ये मान लिया। अब यहाँ पे इसको ऑक्सीजन ग्रहण करने की जरूरत है नहीं, हाइड्रोजन त्याग करेगा नहीं, तो इसका ले दे करके क्या बना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि वाला। ऑक्सीकरण संख्या में Pb का मैंने बताया है +2 होता है, और प्लस, तो इसका जाकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये Pb2SO4 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस।
आई बात समझ में? Pb2SO4 का CnO3 से S निकल जाता, कहाँ एस मिलेगा? H उससे नहीं, ऑक्सीकरण ये किसका कराएगा? हम इसका ऑक्सीकारक गुण पढ़ रहे हैं, किसका? HNO3 का। तो ऑक्सीकरण किसका होना है? PbSO4 का। इससे क्या मतलब है? मतलब B का ऑक्सीकरण पर। हाँ, Pb का ऑक्सीकरण होना है, इधर का लेते हैं। ओके, SO4 बढ़ा है। अगर ये इससे ले सकता था तो क्या ले सकता था? NO3 नाइट्रेट, लेकिन इसको क्या चाहिए था? तो SO4 पाएगा कहाँ से? अपने साथ ये क्या लेकर के आएगा? साथ का अम्ल, यानी कि H2SO। तो रिएक्शन ये बिना बताए ही आप समझिएगा कि PbSO4 प्लस H2SO4 प्लस HNO3 वाला रिएक्शन होगा। अब क्या बनेगा? तो पहला तो आप जान ही रहे हैं क्या बनेगा? Pb2SO4 का होल थ्राइस बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा ये तो आप जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, है ना? एक कंपाउंड तो आपको याद है, आगे क्या बनेगा? PbSO4 का ऑक्सीकारक कराया जाए। PbSO4 का ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक की भाग व्यवहार नहीं करेगा। कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल लोएस्ट में +2 है। ये जब +3 होगा Pb2SO4 का होल थ्राइस, तब ये ऑक्सीकारक की भाग व्यवहार करेगा। अर्थात ये किसका क्या होगा? अपचयन होगा। जो ऑक्सीकारक होता है उसका क्या होता है? अपचयन। और जो अपचायक होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। उल्टा याद रखिएगा, है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हुआ? कि ऑक्सीकरण समझ में आ जाए, आ गया आपको? ऑक्सीकरण के लिए चैन लिखे हैं तो वहाँ ऊपर है Pb2SO4 का होल बताने के लिए Pb2SO4 का यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हुआ है। तो Pb2SO4 कैसा व्यवहार करेगा? अपचायक की भांति, अपचायक कहलाएगा। इनका ये पूछना था, अगर ये ऑक्सीकारक हो, ये ऑक्सीकारक हो, नहीं ये ऑक्सीकारक हो सकता है तो नहीं, ये क्या हो सकता है? केवल अपचायक हो सकता है। ऑक्सीकारक ये होगा क्योंकि इसका क्या होगा? अपचयन। किसमें होगा? PbSO4। Pb2SO4 का होल थ्राइस किसमें हो जाएगा? PbSO4 में। तो उसका क्या हो जाएगा? उल्टा, अपचयन। ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है? अपचयन का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये जान रहे होंगे, यहाँ कोई समस्या नहीं ना? पक्का? आगे चलें, बोलिए। तो ये तो रहा आपका ऑक्सीकरण क्रिया, ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे ऐसे समझते रहेंगे। ओके, दूसरा हम अपचयन बोलते हैं। अपचयन ठीक इसी का उल्टा है। वो भी क्रियाएं ऐसे ही होनी है, समझ में आया ना? अपचयन का क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या करेगा? वो त्याग। अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन त्याग करेगा। अगर वो ऑक्सीजन नहीं है तो एक काम और कर सकता है, हाइड्रोजन क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। बात समझे ना? और अगर ये दोनों नहीं है तो उसकी संयोजकता में क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाएगी? हाँ, बस इतना याद रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या में। ओके, इतना समझे नहीं? अब और कुछ अपक्रियाओं के प्रकार हम आप लोगों को बताते हैं। विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। जब कोई पदार्थ A किसी दूसरे पदार्थ के एक एलिमेंट को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, तो वहां पे कौन सी अपक्रिया होती है? विस्थापन अपक्रिया। समझे ना? क्लियर हुआ? उसके बाद है प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहेंगे? जब दो पदार्थ जैसे क्रिया कराएं, AB प्लस CD, एक पदार्थ का एक तत्व दूसरे में ट्रांसफर हो जाए और दूसरे का तत्व पहले में ट्रांसफर हो जाए, है ना? यानी कि ये बनाएगा आपका CB प्लस AD, A का D से, C का B से। तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया। समझे ना? हाँ, बताए। कुछ नहीं, जहाँ तीर लगाए वही बता रहे हैं कि A का D पे रहेगा। अरे A का D से बनेगा ना भाई, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस का माइनस से कंपाउंड बनाओगे, यही तो सिखाया था। हाँ, अब आगे देखो। इसके बाद है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। रिएक्शन के दौरान तो दोनों एक ही होते हैं। जब कोई एक पदार्थ, है ना, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, ओके,
जैसे आपका रख लीजिए क्या, SO3 गिव्स आउट SO2 प्लस O2 करके बनाता है ना। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, वियोजन या अपघटन। 2O2 दोनों में अंतर कहाँ है, दोनों में अंतर क्या है, 2O2 दोनों में अंतर क्या है तो रिएक्शन के दौरान समीकरण में तो एक ही पाओगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। वियोजन अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया हो सकती है, हाँ, ये फिर से बन सकती है दिन से, लेकिन अपघटन फिर से नहीं हो सकता। जैसे 2NaCl गिव्स आउट Na 2Na प्लस Cl2। ये आपकी कौन सी अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है ना। वैद्युत वियोजन होता है और कई प्रकार की वियोजन अपक्रियाएं होती है ना। और अपघटन अपक्रिया क्या होती है, जिसमें वो रिएक्शन पे मतलब अभिकारक उत्पाद में चेंज हो गए तो उत्पाद अभिकारक में चेंज नहीं होगा, वो कौन सा होगा, अपघटन। और वियोजन का क्या होगा, अभिकारक उत्पाद में भी चेंज हो जाएंगे, उत्पाद अभिकारक में भी। दोनों अंतर समझ में आया। हाँ, वियोजन उत्क्रमणीय और अपघटन अनुत्क्रमणीय, क्लियर। फिर उसके बाद है आपका योग अपक्रिया। योग अपक्रिया क्या है, ठीक वियोजन अपक्रिया का उल्टा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ बनाते हो। SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3। सपोज मान लो ये बनता है, समझे ना। ये कौन सी अपक्रिया होगी, योग अपक्रिया है ना। रेडॉक्स तो रेडॉक्स अपक्रिया, चलो ठीक है। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं ये भी समझ लो। हाँ, जिसमें जो है ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो, है ना। ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों अपक्रियाएं हो रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। बात समझ आई कि नहीं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। वियोजन हो गया, गठन हो गया, ऑक्सीकरण अपचयन हो गया, है ना। वह अपघटन, अब वो तो अपघटन में ही आ गया ना तुम्हारा। अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार में आ गया, कई प्रकार के होते हैं। जैव अपघटन होता है, ताप अपघटन होता है ना, उष्मीय अपघटन होता है। ये सीमित अपक्रिया, अरे वो अपक्रिया का नाम है, अच्छा। सीमित अपक्रिया है ना। और बहुत सारे अपक्रियाओं के नाम है, वो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर अपक्रिया का प्रकार है। तो ये आज हम आप लोगों को कुछ रासायनिक अपक्रिया बताए कि कैसे क्या पढ़ना है। एक रासायनिक अपक्रिया का डेमो चलाया, समझ लीजिए। अब कल से हम लोग पूरी एनर्जी के साथ P ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, ओके। समझ में आया ना।